फ्लैग्स आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। 9 मई के मंसूबा साजों पर कानून की गिरफ्त मजबूत करने का वक्त आ गया। शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल होंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद को झुटलाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। फर्जी इंसानी हकूक के पीछे पनाह ली जा रही है। हकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे छुपने की कोशिश बेसूद है। मुल्क दुश्मन अनासिर इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। वक्त आ गया है कि पुरतशद्दुद वाक़यात के मनसूबा साज़ों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़िया कार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। राशिद वली साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। जो फॉर्मेशन कमांडर्स में बड़ा फैसला हुआ है, ऐलान हुआ है, स्ट्रॉन्ग मैसेज गया आपके ख्याल में इससे? ये बड़ा क्लियर एक मैसेज जाना चाहिए कि इस किस्म किसी की भी किस्म की जो मैडनेस है जो कि टारगेट करे हमारी दिफाई इंस्टॉलेशंस को और उन इदारों को जिनकी तकरीम हम सब पर फर्ज है बहैसियत एक पैट्रियट, और बहुत टाइमली आई थिंक कि इसका इहादा किया गया है। और ये बड़ा क्लियर मैसेज जाएगा उन लोगों को जो अभी भी उस उम्मीद पे बैठे हुए थे, सोशल मीडिया की जो यलगार है उसके पायजन से मुतासर होकर कि शायद स्टेट एम्बिवलेंट है अपने इरादों में, तो उनके लिए तो एक ये बड़ा क्लियर पैगाम है। क्योंकि हमारा जो नज़रियाती असास है उसकी जो बुनियादों की आबियारी शहीदों के खून से होती है, तो उसकी तकरीम, उनकी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी जो यादगारें हैं, उनके का तहफ़्फ़ुज़ वो हमारा फ़र्ज़ है। तो उसको तो हर जगह बनाना हर पैट्रियट के लिए ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा बाबर अलाउद्दीन साहब, आप फरमाइएगा, वो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं अपनी मज़मूम कार्रवाइयों से ना सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं मुल्क को, कौम को, बल्कि इमेज भी जो है उसको ख़राब कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए एक वाज़ेह पैगाम है आज के इस एलामिये से और इस पैगाम से जो ISPR ने जारी किया है? बहुत वाज़ेह पैगाम है, उसमें बड़ा फोकस पैगाम है, बड़ा स्ट्रेट किस्म के तरीके से फौज ने, फौज की लीडरशिप ने 2-3 बातें क्लियर की हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आर्मी के चीफ से लेके निचले एक सिपाही तक तमाम लोग इस चीज़ के ऊपर मुत्तहिद हैं, आर्मी चीफ की कमांड के तले मुत्तहिद हैं। और बहुत क्लियर है कि इस तरह के अनासिर जो कि इस तरह अदारों पर हमला करते हैं, करने का सोचते हैं, बिलखसूस पाकिस्तान की फौज को अगर किसी ने निशाना बनाने की कोशिश की है और आंदा अगर कुछ सोचेगा भी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वो जितनी भी कार्रवाई है ज़ाहिर कानून के मुताबिक होगी। तुम ऐसे खुदकुश बम्बार हो कि कभी तरक्की, कभी सलामती और कभी रोजगार पर फट जाते हो। 9 मई को ये सड़कों पर लाशें चाहता था। ये सियासत नहीं, मुल्क दुश्मनी और गद्दारी है। गैर मुमालिक से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की मिन्नतें कर रहा है। 4 साल मुल्की मईशत का जनाजा निकाल लिया गया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, जनरल फैज़ या कोई भी सहूलतकार हो, सबको कानून के कटहरे में लाकर सजा मिलनी चाहिए। कोयटा में वकील अब्दुल रज़्ज़ाक के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। FIR कत्ल और इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के दिफाफ के तहत दर्ज की गई है। अब्दुल रज़्ज़ाक ने चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे की पटिशन दायर की थी। उन्हें गुज़िश्ता रोज कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर कत्ल किया गया था। चेयरमैन PTI ने ताहाल हाईकोर्ट में संगीन गद्दारी के मुकदमे की पटिशन में जवाब जमा नहीं कराया। पंजाब के सरमायाकार इकट्ठे हो जाएं, सरमायाकारी की जमानत देता हूं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फरोग की ज़रूरत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मिसाक मईशत पर बात करने की ज़रूरत पर जोर। FPCCI लाहौर में सेमिनार से खिताब में कहा कि कारोबारी हजरात से पैसे कमाने के बाद टैक्स लिया जाए। जो काम कारोबारी लोग कर सकते हैं वो हुकूमत ना करे। पाकिस्तान में अब भी आगे बढ़ने की सलाहियत मौजूद है। दिफाई खराजात ज्यादा होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। जनूबी पंजाब का मार्का इस बार पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। रहनुमा और कारकुन पार्टी का मंशूर गली गली और घर घर पहुंचाएं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। साबिक सदर से जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं की मुलाकातें जारी हैं। तौसा शरीफ से आज़ाद MPA हाफिज ताहिर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मजीद इस रिपोर्ट में।
PTI के खामोश खिलाड़ी उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म होने का इंकशाफ, करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर 4000 से ज़ायद पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले किए गए, एंटी करप्शन हरकत में आ गई। उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका और फरा गोगी भी FIR में नामजद हैं। आइंदा माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी गई। बजट में बैंकों से रकूम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स के दोबारा निफाज की सिफारिश कर दी गई। नॉन फाइलर्स हो जाएं होशियार और खबरदार। 2023-24 के बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की तजवीज दे दी गई। बैंकों से रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने की सिफारिश भी कर दी गई। बैंक से नकद या चेक के जरिए रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स आइंदा बजट में बहाल कर दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर बैंकों से यौमिया 50,000 रुपए कैश निकलवाने पर टैक्स खत्म कर दिया गया था, जिसे आइंदा बजट में दोबारा नाफिज कर दिया जाएगा। आइंदा बजट में इनकम टैक्स एक्ट की शिक 231, 231A और 236B को बहाल करने की सिफारिश। दस्तावेज के मुताबिक PTI दौर में नॉन फाइलर्स पर यौमिया 50,000 रुपए कैश निकलवाने पर 0.6% टैक्स खत्म कर दिया गया था। आइंदा बजट में इसे दोबारा नाफिज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत नॉन टैक्स आमदन 2.9 ट्रिलियन तक ले जाना चाहती है। आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज जारी रखने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म पैकेज आइंदा माली साल जारी रखने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक बजट में वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। नए बजट में यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। और पाकिस्तानी आम के लंदन में धूम मच गए। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी मैंगो सिर्फ पाकिस्तानी लोग पसंद करते हैं, ये सालों साल दूसरे सियाह फार्म, इंग्लिश लोग, ईस्ट यूरोपियन, ये सारे पसंद करते हैं। मुझे सिंधली पसंद है। पूरा साल ही आम मिलते हैं, लेकिन स्पेशल हम पाकिस्तान का वेट करते हैं पाकिस्तानी मैंगो आने का। मैं तो यहाँ पर अनवर अटोल लेने आया हूँ, क्योंकि बेसिकली मुझे अनवर अटोल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मैंगोज़ में, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।